मालकिन, मेरी सैलरी। ओ, तुम्हारी सैलरी। जी। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख हो गई है मालकिन। 7 तारीख को आप हमेशा देती हो। अच्छा, आज 10 तारीख हो चुकी है। तो सैलरी वहीं से लेके बाहर चले जाओगे या फिर यहाँ पे भी आओगे? हाँ जी ज़रूर। आओ। अरे वाह। यहीं खड़े रहोगे या फिर बैठोगे भी? मैं भला आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैंने कहा ना कि बैठो तुम। जी। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारी कितने महीने की सैलरी पेंडिंग है? 3 महीने की। 3 महीने की? पक्का कंफर्म है ना कि 3 महीने की ही पेंडिंग है? जी मालकिन। अब एक काम करो, तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? यहाँ आके बैठो ना मेरे पास। यहाँ आओ। जी मालकिन, बोलिए। ऐसा मौका ना हर किसी को नहीं मिलता। वो तो खुश नसीबी है ही मैडम मेरी कि आपने मुझे अपने बगल में बिठाया। वैसे अगर आप मुझे तनख्वाह दे देते तो मैं नीचे गेट पर चला जाता। देखो रामू, तनख्वाह तो मैं तुम्हारी दे दूंगी। कितना काम करते हो, तुम्हारे हाथों की रेखा मिटती जा रही है। और काम करने के साथ साथ ना इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं करते। देखो एक बार मेरी तरफ कि तुम्हारी मालकिन कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर दिखती है। और तुम हो कि सारा दिन अपने काम में लगे रहते हो, बस लोगों का ध्यान रखते हो कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। कभी मेरी तरफ नज़र उठा के भी देख लिया करो। क्या करूं मालकिन, मन तो बहुत करता है कि पूरी नज़रें भर भर के तुम्हें देखूं, मेरा मतलब आपको। पर सिक्योरिटी गार्ड ठहरा, आपका नौकर हूँ। मालकिन के सामने भला एक सिक्योरिटी गार्ड की औकात ही क्या। देखो रामू, तुम शायद मुझे अभी पहचाने नहीं हो कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। मैं अमीर गरीब और छोटा बड़ा ये सब चीज़ें नहीं देखती। मुझे एक बार जो पसंद आ जाए ना, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, उसे मैं हासिल करके ही रहती हूँ। और तुम तो मेरे यहीं काम करते हो और तुम्हें तो जो चाहिए वो सब कुछ मैं दे सकती हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि तुम्हारी कम से कम 3 महीने की सैलरी मैंने नहीं दी है। जी। हाँ, अगर वो सैलरी तुम लेना चाहते हो ना, तो बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तुम करो। जैसा जैसा आप कहती हो वैसा वैसा? जी बिल्कुल। तो मैम साहब, जो आप कहते हो वही तो मैं करता हूँ। कोई एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से तो करता ही नहीं मैं। आई मीन कि तुम मुझे एक रात के लिए खुश कर सकते हो। क्या बात कर रही हो मैम साहब? अगर साहब को पता चल गया तो? अरे यार, तुमने किस आफत की पुड़िया का नाम ले दिया। साहब का नाम लेके तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुम्हें पता भी है कि मैं साहब से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती हूँ, उसके दौलत से, जो कि एक दिन मैं हासिल करके ही रहूँगी। और जब मैं दौलत हासिल कर लूँगी तो उस दौलत का मैं क्या करूँगी अकेले? एक काम करो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी कर लूँगी। फिर उस दौलत को दोनों मिल के उड़ाएंगे। और फिर भी सोसाइटी वाले तो कुछ डाउट करेंगे ना? तुम इन सब चीज़ों की टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, सब कुछ संभाल लूँगी। डोंट वरी। क्या है ना मालकिन, गरीब आदमी हूँ। इज्जत से अगर गया ना तो फिर ज़िंदगी में कोई काम नहीं देगा। तुम्हें इज्जत की पड़ी है? अरे मैं एक लड़की हूँ। जब मैं अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोच रही तो तुम क्यों सोच रहे हो? देखो, वक्त ज़ाया मत करो और जिस काम के लिए तुम्हें मैंने बुलाया ना, सिर्फ वो करो। और वैसे भी अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप भी आइए, मैं बताता हूँ आपको। एक आइए। काम करो, तुम चलो, मैं तुम्हारी सैलरी हाथों हाथ लेकर आती हूँ। अरे सैलरी बाद में दे देना, आप आइए। ठीक है। हाँ मालकिन, अब बताओ क्या प्लान है आपका? प्लान तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि अगर तुमने मुझे एक रात के लिए खुश कर दिया ना, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। मालकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये बात साहब को पता चल गई और उन्होंने उल्टा सीधा कर दिया तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? अरे रामू, तुम क्यों टेंशन लेते हो अपने साहब की? तुम्हें तो पता ही है कि मेरे इस घर के अंदर मेरे अलावा किसी की नहीं चलती।
तो तुम सारी बातें ना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तुम बस अपने आप को देखो। मालकिन मैं जानता हूँ कि इस घर में सिर्फ आपकी चलती है, लेकिन पता है जब मर्द को उसकी बीवी की अश्लीलता के बारे में पता चल जाता है ना, तो आदमी फिर बीवी के हाथ का नहीं रहता है। ओहो रामू, तुम ना मुझे ज्ञान मत दो। मैंने तुम्हें यहाँ ना ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है, समझ गए तुम? और मुझे ये बताने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि मैं क्या सही करूँ और क्या गलत। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो सब कुछ करती हूँ। और रही तुम्हारी सैलरी की बात, तो तुम्हें अपनी सैलरी की चिंता होनी चाहिए, ना कि मेरी और मेरे पति की, समझ गए? जी मालकिन, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। और वैसे भी मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कोई दिक्कत ही नहीं ना। मेरी सैलरी तो मिल जाएगी ना पूरे 3 महीने की? हाँ मिल जाएगी, अगर जो मैं चाहती हूँ। समझ गया मालकिन, मैं समझ गए ना? गया। हाँ हाँ। तो देर किस बात की, शुरू करें? कहाँ पे? कहाँ पे क्या, यहीं? लेकिन मालकिन यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि साहब मतलब कोई भी आ जा सकता है। आप कहीं और देखिए ना। तुम्हें पता है इस पूरे रूम के अंदर ना कैमरे लगे हुए हैं, और जब भी कोई आएगा तो डोर लॉक करके आएगा। और मेरे फ़ोन के अंदर मुझे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहती है कि कौन कब आ रहा है और कौन नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना कैमरेज कनेक्ट किए हुए हैं। बाकी अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अंदर चलते हैं। यस मालकिन, वही ठीक रहेगा, क्योंकि हम कैमरा में कैप्चर हो सकते हैं। ओह हाँ। साहब देख भी तो सकते हैं ना, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन आता है वैसे नोटिफिकेशन साहब के पास भी तो जाता है ना। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें अपने घर वालों से डर नहीं लगता क्या? मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं ये सारी वीडियोस कैप्चर करके तुम्हारी वाइफ को भी भेज सकती हूँ? लेकिन इस वीडियोस में तो आप भी है ना मालकिन, तो आप कैसे भेजोगी? देखो हम पैसे वाले लोग हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी डरना तुम्हें चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती हूँ। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और तुम तो मेरे यहाँ जॉब करते हो। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताने की कोशिश की, जॉब से भी निकालूंगी, 3 महीने की सैलरी भी नहीं दूंगी, और तुम्हारी वाइफ को भी बताऊंगी। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत में डालने की ज़रूरत ही नहीं ना, मैं आपकी बात मान तो रहा हूँ। चलो। ओके चलो। चलो। आराम से मालकिन, चोट तो नहीं लगी आपके पैरों में? लग भी जाएगी तो तुम हो ना मुझे देखने के लिए, वहां क्यों खड़े हो? आओ। आप बताओ मालकिन। तुम बार बार बाहर की तरफ क्या देख रहे हो? किसी चीज का डर लग रहा है क्या तुम्हें? मैं उधर इसलिए देख रहा हूँ कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि मुझे है ना अब अपने से ज़्यादा आपकी इज्जत की चिंता पड़ी हुई है। ओहो, मेरे घर में मेरी इज्जत की चिंता, वाह आई लाइक इट। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें मैं अच्छी तो लगती हूँ ना? कसम से कहता हूँ मालकिन, पैर की उंगली से लेकर सर के बालों तक कयामत हो तुम। कसम से कहता हूँ, इतनी खूबसूरत हो ना कि जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था ड्यूटी पर, आपको देखते के साथ पूरा फ्लैट हो गया था। पता है 3 महीने सैलरी ना मिलने के बावजूद भी यहाँ पे मैं क्यों टिका हुआ हूँ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पा सकूँ। और देखो, आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ही ली कि उसने तुम्हें ऐसा कह दिया कि तुम खुद मुझे पाने के लिए आतुर हो गई हो। एक सेकेंड, मैं तुम्हें पाना नहीं चाहती, मैं तो बस अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहती हूँ। वही ना मालकिन, ज़रूरत तो फिर मेरी भी पूरी होगी ना। बिल्कुल, तुम्हारी ज़रूरत तो मैं पूरी करके ही रहूँगी, क्योंकि तुम्हारी 3 महीने की सैलरी अब तुम्हें मिले भी नहीं तब भी तुम्हें चलेगा, राइट? हाँ मालकिन, अब पैसों की चिंता नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे छूने से है ना पूरे शरीर में कंपन सी आ गई थी। अब इस कंपन को ना दूर भी कर दो। शुरू करें फिर? ज़रूर, लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे पाँवों से लेकर तुम्हारे बालों तक थोड़ा सा टच करके महसूस करना चाहता हूँ कि मैं अपनी मालकिन के साथ बेड पर हूँ। एक सेकेंड रामू, तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं ना तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। मैं एक बात बताऊँ मालकिन, बताओ। मैं भी ना सिर्फ एक्टिंग कर रहा था
क्योंकि मुझे ऑडिशन देने जाना है ना कहीं पे। ओह, तो तुम्हें एक्टिंग करने के लिए मैं ही मिली थी। अब तुम्हें पता है तुम्हारी एक्टिंग का क्या इंतजाम होगा? क्या? कि मैं तुम्हें जॉब से अभी इसी वक्त निकाल दूंगी और तुम्हारी 3 महीने की सैलरी भी नहीं दूंगी। रख लेना मालकिन, आप 3 महीने की सैलरी मेरी तरफ से आपको टिप है। मैं जा रहा हूँ, पता है कल सुबह ही बॉम्बे जाने वाली ट्रेन से मुझे जाना है। और ये ना मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करने वाला, मैं तो बॉम्बे हीरो बनने के लिए जा रहा हूँ। बाकी मालकिन, आपने जो मुझे ऐसे छुआ ना उसके लिए थैंक यू। बाय अरे लेकिन मैं तो अरे सच बोल रही बाय थी। बाय बाय। अरे